तो आज हम देखते हैं आशीदा कंपनी का न्यूमेरिकल रिले जिसका मॉडल है ADR241A। इसका सेटिंग कैसे किया जाएगा अर्थ फॉल्ट ओवर करंट का, चाहे हाई सेट हो, इसको कैसे किया जाएगा आज हम इसको समझेंगे। सबसे पहले हम इसके बटन को देख लेते हैं गौर से। इसमें मोड है, प्लस है, माइनस है, टेस्ट है, उसके बाद बाईपास है। बाईपास के बाद आपको HW रीसेट है। HW रीसेट का मतलब टोटल सेटिंग जो है, जो भी है उसको रीसेट कर सकते हैं। तो इसमें करना ही है कि सबसे पहले हम इसमें दबाएंगे माइनस को। सबसे पहले हम दबाएंगे माइनस को। माइनस को दबाएंगे, उसके बाद मेजरमेंट आएगा। मेजरमेंट आया, प्लस को दबाएंगे, रिले सेटिंग आ गया। रिले सेटिंग आ गया। अब रिले सेटिंग में हमको करना ही है कि मोड में जाना है। जब तक हम मोड में नहीं जाएंगे तब तक अगला स्टेप नहीं आएगा। इसलिए उसके बाद हमको सारा काम मोड से ही करना है। मोड से ही चेंज होगा सब कुछ। और जैसे जैसे सारा सेटिंग हमारा आते जाएगा, उसको घटाते बढ़ाते जाएंगे, घटाते बढ़ाते जाएंगे और लास्ट में इसको सेव करेंगे। देखिए ये हो गया। आपको मोड दबाए, पासवर्ड आया। इसमें एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि पासवर्ड है, यदि पासवर्ड लगा हुआ है तो इसका पासवर्ड होगा 002। यदि पासवर्ड नहीं है तो सिर्फ मोड को ही हम दबाते चले जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। मोड दबा के ही आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, मोड से ही आगे बढ़ते हैं। यूनिट आईडी आया। अब देखिए, जैसे कि पहले हम बताए हुए हैं आईपी। आईपी का मतलब हुआ ओवर करंट। ओवर करंट हुआ तो ओवर करंट इसमें है आपको 5% से लेकर के 250% तक है। 5 से 250% तक है। तो हम इसको, ये अभी 10% है, इसको 250% तक बढ़ा सकते हैं। लेकिन मेन चीज़ यह है कि हमारा कितना लोड है, लोड को कैलकुलेट करके ही इसको हम बढ़ाएंगे। जैसे कि मान लिए कि सिटी रेशियो 400 है। 400 है तो 400 का 10% 40 एम्पियर हुआ। 200 का होगा तो 200 का 10% 20 एम्पियर हुआ। 600 का हुआ सिटी रेशियो तो 600 का 10% आपको 60 एम्पियर हुआ। इस हिसाब से हम देख करके आगे बढ़ते रहेंगे। मोड दबा कर ही आगे बढ़ना है, मोड से आगे जाएंगे। अब इसके बाद आपको मोड दबाएंगे तो टाइम आएगा। मोड दबाएंगे आपको हाई सेट वाला आएगा। ये हाई सेट हो गया। आपको देख रहे हैं आईपी डबल एरो है। डबल एरो का मतलब डबल फेज। तो डबल फेज जो है इसमें रेंज दिया हुआ है 50 से 3000 तक कर सकते हैं इसमें हम। और अभी इसका 500 है। तो ये फीडर के हिसाब से हमको करना है। यदि फीडर नहीं लोड ले रहा है, ब्रेकर को चालू करते ही, ऑन करते ही ट्रिप कर जा रहा है, रिले ऑपरेट हो जा रहा है, उस स्थिति में हम इसको घटाएंगे, बढ़ाएंगे। नहीं तो जो है मिनिमम वही रहेगा। इसमें ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यदि वैसा सिचुएशन बनता है, VCB ऑन करते ही ट्रिप करता है बिना किसी फॉल्ट का,
तब इसको हम घटा बढ़ा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आएगा IE। देखिए IE है 0.05%, मतलब अर्थ फोल्ड बहुत कम है, इसका 5% है। इसको हम ऐसे सब स्टेशन के लिए 20% तक रख सकते हैं हम। यदि देहाती फीडर है तो 20% तक हम उसका ओवर अर्थ फोल्ड रख सकते हैं, 20% से ज़्यादा नहीं। 20% जैसे जितना कम रहेगा उतना अच्छा होता है, लेकिन फीडर के हिसाब से है, फीडर कैसे रन कर रहा है, कैसे चल रहा है। सही से चल रहा होगा तो मिनिमम भी रहेगा तो चल जाएगा, नहीं तो इसी को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ी लाइट की समस्या है। ये IE हो गया, इसमें भी आपको टाइम आ गया, IE का टाइम। IE का टाइम भी हम अपने फीडर के हिसाब से रखते हैं। यदि फीडर है तो कम रहेगा, ग्रुप है तो उससे थोड़ा ज़्यादा रहेगा, 33 के भी प्रोटेक्शन है तो उससे ज़्यादा रहेगा, और इनकमर रहेगा तो उससे ज़्यादा थोड़ा टाइम रहेगा। टाइम तो फीडर के हिसाब से रहता है, कहाँ पे VCB लगा हुआ है उस हिसाब से इसका टाइम का सेटिंग किया जाता है। अर्थ फोल्ड में भी हाई सेट आ गया आपको। अब कर्व आ गया, कर्व भी को भी ध्यान रखना पड़ता है कि कर्व है आपको भी रिले को ऑपरेट होने में जो समय लगता है उसको कैलकुलेट करने के लिए। तो कर्व आपको 3 किस्म का होता है। एगो इन्वर्स होता है, एगो वेरी इन्वर्स होता है, एक डिफिनिट होता है, और एक नॉर्मल इन्वर्स होता है। 4 तरह का कर्व होता है। इसमें 1 में है, नॉर्मल इन्वर्स में है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये डिले, अब टाइम डिले देखते हैं। यह डिले होता है कि कोई भी VCB यदि रिले ऑपरेट होता है तो जो हम टाइम डिले दिए हैं उतना देर रुकने के बाद ही VCB ट्रिप करेगा, उतना मिलीसेकंड के बाद ही ट्रिप करेगा, उसी को टाइम डिले कहते हैं। तो उस हिसाब से हम इसका सेटिंग करते हैं। यदि ज़्यादा देर में ट्रिप कराना है तो बढ़ा देंगे, यदि जल्दी कराना है तो कम कर देंगे। ऐसे कहीं कहीं 0 भी रहता है टाइम डिले, बहुत जगह 0 भी रखे हुए हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं CT पे। अब आते हैं हम CT में 2 है, एक 1 एम्पियर है, एक 2 है जो 5 एम्पियर है। तो ये सिलेक्टेबल है, हम CT का सेकेंडरी करंट यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि CT हमारा बाई 1 का है तो 1 पे रखेंगे, यदि CT हमारा बाई 5 पे है तो उसको 2 पे रखेंगे। 2 का मतलब 5 एम्पियर आपका सेकेंडरी हो गया, 1 का 1 एम्पियर सेकेंडरी हो गया। अब प्राइमरी आपका जितना हो, प्राइमरी देखते हैं, प्राइमरी जितना हो उतना आप सेट कर सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं। जैसे 600 है, 600 है तो यदि ये 400 हुआ, 400 बाई 5 हुआ तो इसको 2 में रखेंगे, और यदि 600 बाई 1 होगा तो 1 पे रखेंगे। CT का सेकेंडरी भी सिलेक्टेबल है,
इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और सीटी रेशियो हम घटा बढ़ा सकते हैं, वही आपको प्लस माइनस से घटेगा बढ़ेगा। बढ़ाना है तो प्लस दबाएंगे, घटाना है तो माइनस दबाएंगे। ये अपने रेंज घटते जाएगा, घटते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। और जितना रखना है वहीं पे स्टॉप करके और मोड दबा देंगे। जैसे ही मोड दबाएंगे आगे बढ़ जाएंगे। ब्लॉक टेस्ट ये सब दिए हुए हैं, ट्रिप सर्किट 1 2 लिखे हुए हैं, इस सब पे उतना ध्यान नहीं देना है। अब इसके बाद सेव का ऑप्शन आएगा। मेन है सेव करना, सेव नहीं करेंगे, यहाँ मांग रहा है सेव सेटिंग, मोड फॉर सेव, मतलब मोड दबाएंगे तब ही यह सेव होगा। और सेव नहीं करेंगे तो हमारा रिले का जो सेटिंग है वो सेव नहीं होगा, एट इज जैसे पहले से था वैसा ही रह जाएगा। इसलिए सेव करना बहुत ही ज़रूरी है, बिना सेव किए रिले सेटिंग आपका सही नहीं होगा। बस आज इतना ही तक, तब समाप्त करते हैं, फिर अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं।